आजकल ये इजराइल और फिलिस्तीन का जो आपस में युद्ध चल रहा है, युद्ध तो चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का, लेकिन कुछ ऐसे घटिया लोग हैं जो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिमों के बीच में, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में नफरत पैदा करने के लिए हिंदुओं को दिखाना चाहते हैं इजराइल की तरफ और मुसलमानों को दिखाना चाहते हैं फिलिस्तीन की तरफ। देखना, युद्ध वहाँ चल रहा है। अरे ये देखो, जो सऊदी अरब है वो खुद अमेरिका के फाइटर जेट जो विमान हैं, जहाज हैं, उनको जगह दे रहा है उतरने की। अमेरिका के फाइटर जेट, वो फाइटर जेट जो विमान है वो क्यों आ रहे हैं सऊदी अरब में? इजराइल का साथ देने के लिए। इजराइल का, ध्यान से सुनना, ये इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका के जो फाइटर जेट हैं वो कहाँ खड़े हैं, कहाँ जगह दी? सऊदी अरब ने। अब ये बताओ, जो यहाँ पर ये गंदी राजनीति करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा करना चाहते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? अरे सऊदी अरब जहाँ काबा है, जहाँ से इस्लाम फैला, उस देश, वो देश इजराइल के पक्ष में अमेरिका को जगह दे रहा है फाइटर जेट विमान को खड़ा करने के लिए, जैसे अमेरिका वहाँ से फिलिस्तीन का जो आतंकवादी संगठन है हमास, उस पर हमला कर सके। ये पूरी जानकारी रखो। ये देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। हम तो पहले ही महामारी से पीड़ित हैं, हम पहले ही महामारी से जंग कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। ये तुम नया जहर क्यों घोलने की कोशिश की जा रही है? क्यों कोशिश की जा रही है? और ये झगड़ा क्या है इजराइल का? वहाँ 35 एकड़ जमीन है, उस 35 एकड़ जमीन के कारण सारा झगड़ा है। यहूदी कहते हैं इजराइल में यहूदी हैं, फिलिस्तीन में अरब हैं, मुस्लिम हैं। तो जो 35 एकड़ जमीन है उस पे ईसाई भी कहते हैं कि यहाँ ईसा मसीह महाराज को सूली दी गई, उनके लिए पवित्र है। यहूदी कहते हैं जो हमारे पैगंबर मूसा हैं उनकी जगह है। इस्लामिक लोग कहते हैं, मुसलमान कहते हैं यहाँ हमारी पवित्र जगह है। तीनों पैगंबर हैं। हजरत मूसा वो भी पैगंबर हैं, हजरत ईसा वो भी पैगंबर हैं, हजरत मोहम्मद साहब वो भी पैगंबर हैं। तीनों पैगंबर है ना। तो तीनों एक साथ उस 35 एकड़ जमीन में पूजा कर लो, अपनी आराधना कर लो। हिंदुस्तान से सीखना चाहिए फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों को, ये अरब के लोगों को। हमारे यहाँ अवतार मानते हैं, भगवान राम, भगवान बुद्ध, भगवान वाल्मीकि, भगवान रविदास, ये सारे अवतार हैं। एक जगह इनके मंदिर होते हैं, कोई हमारे हिंदुस्तान में झगड़ा नहीं। हरिद्वार की हर की पैड़ी पे भगवान राम का भी मंदिर है, भगवान कृष्ण का भी मंदिर है, भगवान वाल्मीकि जी का भी मंदिर है, भगवान रविदास जी का भी मंदिर है। झगड़ा हुआ कभी? हिंदुस्तान से सीखना चाहिए इजराइल को और अरब देशों को। ये अरब देश इजराइल से नहीं जीत पाएंगे। क्यों? इसका कारण है, इजराइल में जो इजराइल का प्रत्येक नागरिक है वो फौजी है, सैनिक है। वो इजराइल में ये नियम है कि 3 साल तक फौजी ट्रेनिंग लेगा पुरुष और 2 साल तक फौजी ट्रेनिंग लेगी महिला। ये इजराइल का ये नियम है। इजराइल जो यहूदी लोग हैं वो अपना पैसा लगाते हैं विज्ञान में, अरब के लोग अपना पैसा लगाते हैं अपने शौक में। आज तक अरब देश में कोई आविष्कार नहीं हुआ और इजराइल के यहूदियों ने बहुत आविष्कार किए हैं। आइंस्टीन कौन थे? जो आइंस्टीन थे यहूदी थे। नोबेल प्राइज लेने वाले ज़्यादा यहूदी हैं। वे अपना पैसा, अपना दिमाग, अपना दिल लगाते हैं आविष्कार में, विज्ञान में। इसलिए इजराइल से नहीं जीता जा सकता। ये अरब देश चाहे वो 56 हो चाहे 156 हो, नहीं जीत सकते उससे। क्यों? देखा होगा अरब में क्या है, गाड़ी के ऊपर सोने की परत चढ़ा लेंगे, टाइगर पाल लेंगे। टाइगर पालने से कोई टाइगर नहीं होता, या ऊंटों की दौड़ करा लेंगे। इजराइल क्या करता है? इजराइल विज्ञान पे जोर देता है, विज्ञान पे। इजराइल की जनसंख्या 1 करोड़ भी नहीं है, 1 करोड़ भी
इजराइल की जनसंख्या नहीं है, लेकिन वहाँ का नियम क्या है? हर एक वहाँ का पुरुष 3 साल तक, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, 3 साल तक आर्मी ट्रेनिंग लेगा, महिला 2 साल तक आर्मी ट्रेनिंग लेगी। लेकिन इजराइल को भी देखना चाहिए कि छोटे बच्चों की जो हत्या हो रही, हत्या कहेंगे हम तो, आतंकवादी संगठन हमास है, हमास आतंकवादी संगठन है, उसको मारो, उसको ख़त्म करो। लेकिन छोटे बच्चों का जो हत्या हो रही है, छोटे बच्चे, महिलाएं, वो थोड़ा इंसानियत के खिलाफ है। हाँ, आतंकवादी संगठन को बिल्कुल जड़नाश कर दो, उसको बिल्कुल बर्बाद कर दो जो आतंकवादी संगठन है हमास। लेकिन बच्चों पे जो शहर में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन पर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं उससे ज़्यादा पहले कि हिंदुस्तान में जो ये कुछ ऐसे जालिम चमचे हैं उनके, जो यहाँ राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच में घृणा फैला रहे हैं। अरे हिंदुस्तान में अमन चैन है, हिंदुस्तान में सब एक साथ रहते हैं, हिंदुस्तान दुनिया का गुलदस्ता है। यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, सब एक साथ हैं। लेकिन जब तक ये जातिवादी राजनीति रहेगी, ये जहर घोलने वाले ये रहेंगे। इसलिए जाति व्यवस्था का नाश होना बहुत जरूरी है। राजनीति के सिद्धांतों में कठोरता जरूरी है। इसलिए हम ये कहते हैं राजनीति में प्रवेश करने के जो नियम ये कठोर होने चाहिए, जिससे ये जातिवादी राजनीति फले फूले नहीं। अगर जातिवादी राजनीति रहेगी, ना तो हिंदू सुरक्षित रहेगा हिंदुस्तान में, ना मुस्लिम, ना ईसाई, ना यहूदी, ना पारसी। इसलिए जातिवादी राजनीति को खत्म करने के लिए जाति व्यवस्था का नाश जरूरी है, जरूरी है।